एक दिन फरीसी, महायाजक और बहुत बड़े जनसमूह यीशु मसीह के पास एकत्रित हुए और यीशु मसीह ने फिर से उन्हें परमेश्वर के राज्य में किस तरह से प्रवेश करना है ये बताया दृष्टांत देकर। अभी हम वो दृष्टांत सुनेंगे, विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति थे, वो राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह भोज में उन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित किया। अपने सेवकों के द्वारा उनको खबर भिजवाई कि मेरे बेटे का विवाह का भोज है, इसलिए आप लोग आमंत्रित हैं। और जब विवाह भोज तैयार हो गया तो राजा ने अपने सेवकों के द्वारा उनके पास खबर पहुंचाई कि विवाह भोज तैयार है, आप लोग आकर के भोजन ग्रहण कीजिए। उन लोगों ने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं और राजा को सेवकों ने जाके बताया। राजा ने और भी अन्य सेवकों को ये कहकर भेजा कि जाओ उनसे कहना कि मेरे पालतू पशु मारे गए हैं और विवाह भोज तैयार है, आकर भोजन ग्रहण करो। जब ये लोग जाके उन आमंत्रित लोगों को कहने गए तो उन लोगों ने फिर से उपेक्षा की और उनको मारा पीटा और भगा दिया। और एक जन ने कहा कि मैं तो आ नहीं सकता, हमने तो खेत मोल लिया है, हम उसको देखने जा रहे हैं। किसी ने कहा हमने नया व्यापार शुरू किया है और हम उसको करने जा रहे हैं। और कई लोगों ने तो उन सेवकों को पकड़ के मारा पीटा और कई लोगों ने तो उनको घायल करके छोड़ा, पर कई लोगों ने तो उन्हें मार डाला। इस पर जब राजा को ये बात मालूम पड़ी तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और सभी आमंत्रित लोगों को उन्होंने अपने सैनिकों से कहा इनकी हत्या कर दो और उनके नगरों को जला डाला। उसके बाद राजा ने कहा कि आमंत्रित लोग अयोग्य निकले। अब उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ सड़कों पर चौराहे पर जाओ और विवाह भोज के लिए लोगों को आमंत्रित करो। सैनिक और मज़दूर और उनके सेवक सब लोग गए और सड़कों पर और चौराहों पर जाकर उन्होंने लोगों को राजा के बेटे के विवाह भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और विवाह भोज का जो कक्ष था वो भर गया और भी जगह खाली थी। राजा ने कहा फिर से जाओ और भी लोगों को आमंत्रित करो। और वे लोग गए और भी लोगों को लेकर के आए और विवाह भोज कक्ष जो था वो पूरा भर गया। जब विवाह भोज कक्ष भर गया तब राजा ने सोचा मैं जाकर देखता हूँ कि कैसा विवाह भोज का उत्सव चल रहा है। जब उन्होंने जाके सब जगह नज़र डाली तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति विवाह का भोज वस्त्र पहने नहीं आया है, वो ऐसे ही आ गया था। राजा ने कहा हे मित्र, क्या तुझे विवाह भोज में शामिल होने के लिए विवाह वस्त्र नहीं पहन के आना चाहिए था? उसने सैनिकों को कहा इसको पकड़ो और बाहर अंधकार में डाल दो
जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। यीशु मसीह ने उसके बाद उनसे कहा कि ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। चुने हुए लोग, जो आमंत्रित लोग हैं, वो तो बहुत सारे हैं। परमेश्वर हर एक को आमंत्रण देता है कि मेरे राज्य में प्रवेश करो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में केवल वही लोग प्रवेश करते हैं जो कि चुने हुए रहते हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के लिए एक और दृष्टांत कहा, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की राज्य की तुलना 10 कुंवारियों से की जा सकती है। एक बार दूल्हे से मिलने के लिए, बारात में शामिल होने के लिए 10 कुमारियाँ तैयार हुईं और अपनी तैयारी करके आईं। 10 कुमारियों ने अपने साथ दिए भी लिए, क्योंकि रात का समय था। लेकिन उसमें जो 5 थी कुमारियाँ, वो बुद्धिमान थीं। उन्होंने अपने दियों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कुप्पी में तेल जो है वो दिए में डाल सकते हैं, ताकि दिया बुझे ना। लेकिन जो मूर्ख 5 थीं, उन्होंने अपने साथ दिया तो लिया, लेकिन कुप्पी में अन्य तेल भी नहीं लिया। और जब वो एकत्रित हुई वहाँ पर, जहाँ पर कि दूल्हा आने वाला था, तो बहुत देर हो गई और रात भी हो गई और उन लोगों को नींद भी आने लगी और वे पहले तो ऊँघने लगी और उसके बाद वो सो गईं। रात में अचानक हल्ला गुल्ला मचा, शोरगुल हुआ कि उठो उठो, दूल्हा आ गया है। और 10 कुमारियाँ उठीं और 5 कुमारियाँ जो थीं, जो बुद्धिमान थीं, उन्होंने अपने दियों को देखा, मशाल उनके जो दिए थे उनकी लौ कम होने वाली थी। उन्होंने अपनी कुप्पी का तेल अपने दियों में डाल लिया और वो तैयार हो गईं। जो मूर्ख थीं, उनके दिए बुझने लगे। उन्होंने मूर्ख कुमारियों ने बुद्धिमान कुमारियों से कहा, अपने तेल में से हमको भी कुछ दे दो, हमारे दिए बुझ रहे हैं। उन बुद्धिमान कुमारियों ने कहा कि देखो, ये तेल तुम्हारे दिए में और हमारे दिए में शायद कम पड़ सकता है, इसलिए तुम जाओ बाज़ार और वहाँ से तेल ले आओ। और वो 5 जो मूर्ख थीं, वो रात को तेल लेने के लिए चली गई बाज़ार। लेकिन इसी बीच दूल्हा आ गया और ये जो तैयार 5 कुंवारियाँ थीं, बुद्धिमान कुमारियाँ, वे दूल्हे के साथ उस बारात घर में प्रवेश कर गईं। और जब उन्होंने प्रवेश कर लिया तो द्वार बंद हो गया। और उसके बाद 5 मूर्ख जो थीं कुमारियाँ, वे आईं और दरवाज़ा पीट पीट के चिल्लाने लगीं कि हे महाराज, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन अंदर से दूल्हे ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर ने का राज्य इसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि इनके ही समान होगा कि जब हम 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान अपने दिए में तेल लेते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन मूर्ख स्त्रियों के समान हम यदि अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार न करें, तो हम बाहर ही रह जाएंगे और बाहर रोना और दांत पीसना होगा।